हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। दिल्ली पुलिस एमटीएस की जो भर्ती है वो एसएससी के कैलेंडर में 10 अक्टूबर की दिखा रखी है ना। 10 अक्टूबर को टेंटेटिव है, आने वाली है। 10 अक्टूबर की इवनिंग तक भी आ जाएगी या 11 या 12 अक्टूबर तक भी डिले हो सकती है। बट यह है कि दिल्ली पुलिस की जो भर्ती है एमटीएस की वो 100% आएगी। तो आज मैं आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस एमटीएस का एक ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। और देखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लिया है हमने। ये जो भर्ती है आपकी दिसंबर 2017 में आई थी। जस्ट ए मिनट, ठीक है। ये भर्ती आपकी दिसंबर 2017 में आई थी और जनवरी 2018 तक इसके फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। इसके अंदर टोटल 707 पोस्ट थी। जब ये भर्ती आई थी उस बार 707 पोस्ट थी टोटल। इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर ध्यान रखिएगा अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपके जीके के 50 क्वेश्चन थे, जीके और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, आपके रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो 25 थे, और आपके जो मैथ का सेक्शन था, मैथ के भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और आपका 20 नंबर का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट हुआ था, जो पिछली बार भर्ती आई थी, ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट जो है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का था आपका, जिसके 10+ नंबर बन गए थे वो उन्होंने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लिया था। अब इस बार देखते हैं कि भर्ती अप्रोक्सीमेट कितनी आने वाली है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम आज के सेशन में दिल्ली पुलिस एमटीएस का बिल्कुल आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और आज के सेक्शन में ना सिर्फ और सिर्फ हम जीके का ही पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे, पूरे की पूरे 50 प्रश्न, कौन से प्रश्न पूछे गए थे। अब ये क्योंकि भर्ती 2017-18 की थी, अभी 2023 चल रहा है, तो जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा बढ़ गया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिर्फ और सिर्फ जीके का डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है ना कि बीच में रीजनिंग भी है, बीच में कुछ क्वेश्चन मैथ के भी हैं, ठीक है। ये शफलिंग वाला पेपर था, मतलब मिक्स था इसके अंदर। ऐसा नहीं था कि पहले जीके के क्वेश्चन होंगे फिर रीजनिंग के थे। अब ये वाला क्वेश्चन जो पेपर था ये आपका ऑफलाइन था, और अब जो पेपर होगा वो आपका ऑनलाइन होगा। पहला क्वेश्चन है, सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है, क्योंकि ये 2017-18 का पेपर है। और मैं उम्मीद करूंगा इतना तो लेवल आपका होगा ही कि आप इन 50 प्रश्नों में कम से कम आप 40+ का स्कोर कर दो। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है आपकी। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आपातकाल का प्रकार नहीं है। इसका जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे, फटाफट से एक बार इस प्रश्न का आंसर करिए। देखो यहां पर जो भी ऑप्शन डी को दे रहे हैं राजकीय आपातकाल, उनका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, अनुच्छेद 352 में है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, और राष्ट्रपति शासन जिसे संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, यह अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। अब इसी को राजकीय आपातकाल भी बोल दिया जाता है हमारे द्वारा। संविधान में इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं या फिर संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर करिएगा। लीजिए आंसर करिए कौटिल्य, जल्दी से क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक बार आंसर करिए। बोला है कि कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे। कौटिल्य किसके दरबार में सेवारत थे। अगर प्रश्न को देखने में समस्या हो रही है तो स्क्रीन को ऐसे लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, मैंने इनको टाइप नहीं किया है, ये बिल्कुल मैं हूबहू आपके सामने पेपर लेके आया हूं, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिए। कौटिल्य किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है ना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। निम्नलिखित में से खेल रत्न अवार्ड 2018 किसे दिया गया है। अब क्योंकि ये 2018 का अवार्ड है इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। हम डिस्कस करेंगे अपना अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। देखो यहां पर क्या आंसर देंगे, फटाफट से इसका आंसर करिए। भारत में सबसे बड़ी लवण झील कौन सी है, फटाफट से आंसर करिएगा। उम्मीद करूंगा प्रश्न सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा भाई, जितना हो सकेगा पॉसिबल उतना जूम कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा बस। भारत में सबसे बड़ा लवण जल झील कौन सा है, इन 4 ऑप्शंस में से क्या आंसर देंगे। जिस भी भाई ने ऑप्शन बी को दिया है चिल्का झील, उनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं साइड में ही रहूंगा, ज्यादा बीच में नहीं आएंगे। चिल्का झील कहां पे है, तो ये ओडिशा में है, सभी को पता है ना। वुलर झील जो है ये मीठे जल की झील है, जम्मू और कश्मीर में है। लोनार झील की बात करेंगे, ये भी एक खारे जल की झील है,
लोनार झील कहां पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा वेम्बनाड झील कहां पे है? तो यह झील आपकी केरला में है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं साथ साथ इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर करूंगा तो फिर यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन। आंसर सभी को पता लग गया है, आगे बढ़ते रहिए। अपना टेस्ट लगाना है सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। दिल्ली पुलिस के मेरे पास 8 से 10 पेपर पड़े हैं ओरिजिनल। अगर आप चाहेंगे तो हम सारे ही पेपर सॉल्व करवा देंगे आपको। आज हम जीके का सेक्शन कर रहे हैं, कल हम रीजनिंग का भी कर सकते हैं, मैथ का भी डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जीके ही रहने देंगे। बट अभी क्लासेस हमारे पास 8-10 पेपर ओरिजिनल हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के, वो सारे आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। इसका आंसर करिए, हॉर्नबिल त्योहार कहां मनाया जाता है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है और ये उस टाइम के हिसाब से ठीक ठाक प्रश्न पेपर था, है ना। कहां पे मनाया जाता है? तो ये नागालैंड का त्योहार है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखो 6th नंबर है रीजनिंग। रीजनिंग में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको जीके और साइंस और करंट अफेयर ही डिस्कस करूंगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे रीजनिंग के लिए, हम बाद में रीजनिंग भी सॉल्व करेंगे, है ना। अभी मैं जीके जीएस के लिए आया हूं तो हम जीके और जीएस ही डिस्कस करेंगे। ये लीजिए, सभी को दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन तो भाई उस टाइम के हिसाब से है ना। उस टाइम गवर्नर थे उर्जित पटेल। अब गवर्नर कौन है आप सभी कमेंट कर दीजिए। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कहां पर? कोलकाता में। और आरबीआई का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहां पे है? तो मुंबई में है, ये भी आपको पता होगा जी। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो कौन है? वो हैं शक्तिकांत दास। ये हमने आज की क्लास में भी डिस्कस किया है दिल्ली पुलिस वाली में, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ना। भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी है, करिए इसका आंसर। भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी कौन सा है? लीजिए आंसर करिए इसका फटाफट से। क्या आंसर देंगे आप लोग? भारत का राष्ट्रीय जलचर प्राणी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जल्दी आंसर करिए। अगली बार क्वेश्चन क्या करूंगा, टाइप करके लेके आऊंगा, है ना, थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है, आपको देखने में आसानी रहेगी। गंगा डॉल्फिन आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, आंसर मैच करिए। अगर आपसे इस बार पूछ ले कि गंगा डॉल्फिन जो है उसको जलीय जीव कब घोषित किया गया, तो सन 2009 में गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है स्क्रीन पर, इसका आंसर दीजिए। भारत में करेंसी के रूप में रुपए की शुरुआत किसने की थी? बाबर, शाहजहां, अकबर, एक और ऑप्शन है यहां पे शेर शाह सूरी। करिए आंसर। भारत में करेंसी के रूप में रुपए की शुरुआत किसने की? भाई स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिएगा प्लीज, है ना, तिरछा करेंगे स्क्रीन को तो ज्यादा बेटर दिखाई देगा आपको। अगली बार प्रश्न हम टाइप करके लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस एमटीएस की भी क्लासेस स्टार्ट कर दें, ओरिजिनल पेपर सारे करवा दें, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बस आपका इतना सा काम है। यहां पे ऑप्शन डी शेर शाह सूरी करेक्ट हो जाएगा, आंसर मैच करते जाइए सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। ठीक है, सेटिंग है एकदम। प्रश्न नंबर 10 है कि वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किस योजना की घोषणा की थी? अटल पेंशन योजना, इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से आंसर दीजिए भाई, क्या आंसर करेंगे? वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनधन योजना अगस्त 2014 में शुरू हुई थी, यह भी पता होना चाहिए आप सभी को। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पे। चलिए आगे बढ़ने से पहले इसको रफ कर देते हैं साथ साथ। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। आंसर करिए जी। और आप सभी को एक चीज बता दें कि टोटल 59 प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन जीके के हैं, 59 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि बीच में 9 क्वेश्चन जो हैं उसमें कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी हैं आपके और कुछ प्रश्न मैथ के भी हैं, ठीक है ना। यानी कि 11वां नंबर चल रहा है, 59 तक डिस्कस किया जाएगा। निम्नलिखित में स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है?
स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जैसे एक स्थान पर कृषि हुई है, फिर वहां पर जब उपजाऊ कम हो जाती है, वो कम फर्टिलाइज हो जाती है, तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह कृषि की जाती है। उस कृषि को बोला जाता है झूम कृषि। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, साथ साथ ना ये सोपान कृषि आपको पता होनी चाहिए। ये जो सोपान कृषि है, ये आपकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में होती है। मतलब ये पहाड़ी इलाकों में होती है। सीढ़ी नुमा कृषि सुना है आपने? सीढ़ी 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 बनी होती है, उसको सोपान कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोतियों का शहर है कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर देंगे? इनमें से मोतियों का शहर कौन सा है? तो जो मोतियों का शहर है वो हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सर। ठीक है। कोलकाता को क्या बोलते हैं? कोलकाता को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय, है ना। इसके अलावा कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? डायमंड हार्बर किस शहर को बोलते हैं? कोलकाता को कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहा जाता है। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर, सिटी ऑफ रोजेस। ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, अब आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 13 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका आंसर एक बार कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से आंसर करिएगा भाई, ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। आंसर करिए, क्वेश्चन को पढ़िए। प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है इसमें से? जिस भी भाई ने यहां पर ऑप्शन डी को दिया है जामा मस्जिद, उसका राइट आंसर है। जामा मस्जिद कहां पर है आपकी? तो ये दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था दिल्ली की जामा मस्जिद का? तो शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। प्लस चार मीनार कहां पर है? कमेंट कर दिया करो साथ साथ, ठीक है ना। चार मीनार जो है ये हैदराबाद में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। दिल्ली पुलिस के लिए आपकी अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, बिल्कुल दिल्ली पुलिस एमटीएस के लेवल के ही। कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद भी दिल्ली में है, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगले प्रश्न पे चलें फिर। प्रश्न दिखाई दे रहा है सभी को? ओके। बोला है कि पीपीपी का अर्थ क्या है? पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी से बता दीजिए, आंसर मैच करिए। जिस भी भाई ने ऑप्शन ए को दिया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सेशन में समय चाहिए आपको आंसर देने के लिए, आप सेशन को बीच में पॉज जरूर करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है? पुष्कर मेला, मरुस्थल, सूरजकुंड मेला, या उपयुक्त में से कोई नहीं? फटाफट से आंसर करिएगा। लाइक कर देना भाई, आप लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के जितने पेपर हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के वो हम करवा दें। एक बार कमेंट भी कर देना, है ना। भर्ती आपकी आने वाली है, 1 या 2 दिन में आपकी जो है ये भर्ती आ जाएगी, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लासेस पर भी चलेंगे, ठीक है। लाइक शेयर आपका काम है करने का। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ऊंट और मवेशी मेला है? तो ये पुष्कर मेला है। ऑप्शन आपका क्या हो गया? ऑप्शन आपका यहां पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेला कहां पर होता है? तो ये होता है राजस्थान में। देखो, सूरजकुंड मेला जो है ना, ये हरियाणा में होता है, फरवरी के महीने में होता है। और ये हस्तशिल्प मेला है, यानी कि जो हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें होती हैं वह इस मेले की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये उस टाइम के करंट अफेयर का प्रश्न था कि हाल ही में कौन सा राज्य निपाह वायरस से प्रभावित हुआ था? ये निपाह वायरस का नाम सभी ने सुना होगा, इसका आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलें। ये तो रीजनिंग है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, रीजनिंग को अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। रीजनिंग के लिए हम अलग से इसी पेपर के पूरे 25 प्रश्न, उसमें सिर्फ रीजनिंग ही रहेगी, उसको मैं टाइप करके लाऊंगा। यहाँ पे टाइप नहीं है तो थोड़ा सा समस्या हो रही है आपको भी देखने में और मुझे भी बताने में। चलो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दे दो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, अगर यहां पर मैं आपसे ना 2 प्रश्न पूछ लूं, ठीक है, इसका आंसर दे दो, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है आपको जानना। देखो,
पहली बात, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है कब? 11 नवंबर को। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, देखो आपसे क्या बोला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कौन सा दिवस? शिक्षा दिवस। ये मनाते हैं 11 नवंबर को। ठीक है, किनकी जयंती पर या किनकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में। अबुल कलाम, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की याद में। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपसे बोलेगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये कब मनाते हैं? कोई कमेंट करेगा? ये मनाया जाता है जी 5 सितंबर को। ठीक है ना, किनकी जयंती पर मनाते हैं? तो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी की जयंती पर। राधा कृष्णन सर्वपल्ली जी की जयंती पर मनाते हैं। भाई ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, कृपया करके इसमें मिस्टेक्स तो मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि मुझे अभी ऊपर क्वेश्चन सोल्व करवाना है आपको। अगली बार से प्रश्न टाइप करके लाएंगे। फिलहाल आपको ये टेस्ट तो बिल्कुल कंप्लीट लगाना है, अब लेके आए हैं तो इसको कंप्लीट कर ही लीजिए। चलिए देखो अब ध्यान से भाई, 11 नवंबर यहां पे राइट हो जाएगा। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व विकलांग दिवस, वर्ल्ड हैंडीकैप डे, विश्व विकलांग दिवस। कंफर्म है? किस भारतीय ने 1913 का नोबेल पुरस्कार जीता, जिन्हें विश्व कवि के नाम से भी जाना जाता है? विश्व कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? और 1913 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? पता होगा आपको किसने जीता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सर। इनकी कृति कौन सी थी? वो गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चलो जी, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। संकटापन की स्थिति से गुजरता घड़ियाल पाया जाता है। आंसर करिए, किस क्षेत्र में या किस नदी तंत्र में घड़ियाल पाए जाते हैं? सबसे बड़े जो है गुजरता घड़ियाल कहां पाया जाता है? इसका आंसर मुझे पता है, 90% को नहीं पता होगा। दूसरी चीज क्या है, कैसा भी एग्जाम होगा, वनडे हो या फिर आपका बड़ा एग्जाम हो, 2-4 प्रश्न आपके पास ऐसे जरूर डालता है कंफ्यूज होने वाले। यहां पर चंबल आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्या पता ये रिपीट हो जाए। अगला देखिएगा 21 नंबर, भारत का देशज नौ परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, NAVIC। ठीक है जी, NAVIC। आगे क्या है? ये तो भाई मैथ का सेक्शन है, तो मैथ अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। मैथ और रीजनिंग के लिए हम क्लासेस अलग से लगाएंगे, है ना। ये लो, ओके, ये हो गया क्लियर अपना। चलो भाई इसका आंसर करो जल्दी से। निम्नलिखित में से काले धन से निपटने के लिए सरकार ने किन योजनाओं की शुरुआत की थी? अवेलेबल है ऑप्शन, आंसर दीजिएगा। इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर मैच करिएगा। जिस भी यहां पर भाई ने ऑप्शन बी को दिया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उनका राइट है। कब लॉन्च हुई थी ये योजना? 2016 में लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, अलीबाबा समूह क्या है? देखो इसको अगर आप ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ लोगे ना, आराम से कर लोगे, ये बहुत ही आराम से सोल्व हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन पढ़ने की आपकी देर है। अलीबाबा समूह क्या है? एक चाइनीज ई कॉमर्स कंपनी है, ध्यान रखिएगा सर। चलें आगे, और भी कुछ बचा है इसमें, और ये क्लियर है पेज। आगे देखिए 25 नंबर, रणजी ट्रॉफी 2017 किस टीम ने जीती है? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। आपसे पूछेगा रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है? ये मैंने दिल्ली पुलिस की क्लास में करवाया है, ये जीती है सौराष्ट्र ने। ये आपको तो देखो पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये वाला प्रश्न दिखाई दे रहा है सभी को? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का ऋतु नहीं है? यानी कि फसल का प्रकार नहीं है, फसल की ऋतु नहीं है। आंसर करो भाई। खरीफ फसल है, रबी की फसल होती है, जायद की फसलें होती हैं। ये जो बैसाख है ना, ये त्योहार है, ऋतु नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है ना। बैसाखी का त्योहार 13 अप्रैल को आता है। चलिए
अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है भाई, 27। बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है, आंसर चाहिए सभी का। आंसर करेंगे जल्दी से, क्या आंसर देंगे फटाफट से, प्रश्न तो पढ़ लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ एजेंसी नहीं है? रेड क्रॉस, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड वर्ल्ड प्रोग्राम, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें क्या है, ये रेड क्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया है, ऑप्शन ए। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1863 में। किसने की थी? हेनरी ड्यूनॉट ने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हेनरी ड्यूनॉट ने की थी क्योंकि रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। 3 बार शांति के क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है भाई, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है, और ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 28 है। लो भाई, आंसर करो क्वेश्चन नंबर 28 का जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सबसे सिंपल है, अगर ये भी गलत हो गया ना तो आप लोग तो बहुत पीछे हो फिर। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? संपूर्ण जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? यहां पर सिक्किम आंसर आएगा, और ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, तो इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बौद्ध द्वारा बोली जाती थी? इसका आंसर करिए भाई। अगर आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बता दिया ना तो मैं समझूंगा कि आप लोग सही ट्रैक पर चल रहे हो, आपकी तैयारी अच्छी है। बताना है बिल्कुल राइट है ना, क्योंकि आसान है। बौद्ध की भाषा क्या है? यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी संस्कृत प्राकृत आंसर करो। बौद्धों की भाषा क्या थी? बौद्धों की भाषा पाली थी भाई, पाली भाषा थी। इनके ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है स्क्रीन पर, लीजिए इसका आंसर दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कर दीजिए। चलिए, बोला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा, सिंपल है, कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं। विश्व में कौन है हरित क्रांति के जनक? विश्व लेवल पर तो नॉर्मन बोरलॉन्ग हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला प्रश्न 32 नंबर, मैं अपनी दिल्ली पुलिस की क्लास जो हमारी होती है, एसएससी जीडी की भी होती है, मैं उसमें बोल बोल के थक गया हूं कि ये वाला प्रश्न भाई एग्जाम में आते हैं, इनको कर लेना। ये आया है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? आपको मैंने बताया था, जो दिल्ली पुलिस के पुराने बच्चे हैं, कि भाई कौन सा निकाय संवैधानिक है, कौन सा गैर संवैधानिक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, इनके अध्यक्ष कौन है ये भी पता होने चाहिए। अगर आपके पास बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, आप गूगल पे लिख दो संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के उदाहरण, आपको मिल जाएगा ये आराम से। यहां पर देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है यह गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। 33 नंबर दिखाई दे रहा है सभी को? 33 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है एकदम ओके। निम्न में से कौन सा स्तनधारी प्राणी नहीं है? बताओ इसका आंसर। स्तनधारी क्या होता है? मैमल्स। कौन सा नहीं है? जो स्तनपान करवाते हैं उनको स्तनधारी कहा जाता है। यहां पे ऑप्शन सी सांप आपका राइट हो जाएगा। सांप स्तनधारी भी नहीं है, उभयचर भी नहीं है। सांप कौन सी कैटेगरी के हैं? तो ये रेप्टाइल्स हैं भाई। क्या हैं? रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप, हिंदी में बोलते हैं सरीसृप प्रजाति के हैं। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर रीजनिंग का है। हम रीजनिंग बाद में सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको करवाऊंगा रीजनिंग सॉल्व, रीजनिंग और मैथ में दोनों सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है आपको। 7-8 मेरे पास पेपर हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस के प्रीवियस ईयर के, ये मैं आपको सारे सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ पे आज हम जीके कर रहे हैं तो हम जीके पे फोकस रखेंगे। देखो, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, शिखर सम्मेलन इस साल में बहुत सारे हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। 36 नंबर भी रीजनिंग है, इसको भी छोड़ दीजिए। 38 नंबर भी रीजनिंग है। आपके पास क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? 39 नंबर,
निम्न में से किसे सर्वोत्तम मत्स्य पालन राज्य से पुरस्कृत किया गया? हम यह भी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था, झारखंड को दिया गया था उस समय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की राजधानी नगर नहीं है? कौन सा राज्य की राजधानी नगर नहीं है? मैं जूम कर दूं क्या और थोड़ा सा फॉर बेटर विजन के लिए? 41, ये क्या और भी है क्या ऊपर? अच्छा 41 है यहाँ पे, पहले इसको देखो भाई 40 नंबर को, ये लो भाई, इससे ज्यादा तो जूम नहीं हो पाएगा, ये ओके है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता बता दो पहले फटाफट। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो ये है कालिदास, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं फटाफट से, काफी टाइम हो गया भाई क्लास में, आगे चलते हैं। लो इसका आंसर दो 42 नंबर वाले प्रश्न का। 42 नंबर वाले प्रश्न पे ऑलरेडी टिक लगा है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। भारत की राजधानी नगर नहीं है कोच्चि। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल, शिमला हिमाचल प्रदेश की, गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। कोचीन क्या है? कोचीन एक शहर है जो कि केरल में है। दीन ए इलाही किसने प्रतिपादित किया था? अकबर, शाहजहां, इल्तुतमिश, अशोक। ओरिजिनल पेपर है दिल्ली पुलिस एमटीएस का 2017-18 का, ठीक है। आंसर करिए। दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर अपने अगले प्रश्न पे। 44 नंबर आपके सामने है, लीजिए इसको देखिए और फटाफट से आंसर भी करिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां स्थित है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां है? बता देंगे आंसर। मुंबई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मुंबई राइट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना है? ये तो बेसिक है, कुछ काम अपने आप भी कर लीजिए, है ना। अपने आप से मतलब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दीजिएगा, ये होमवर्क हो जाएगा। आदत है मेरी भाई हर क्लास में एक क्वेश्चन होमवर्क देने का। जैन गुरुओं या अध्यापकों को कहा जाता है? ऑप्शन अवेलेबल है, आंसर दीजिए। थोड़ा सा भी आपने जैन धर्म के बारे में पढ़ा है ना तो आंसर कर दोगे, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसान प्रश्न है, आंसर कर देंगे आप लोग। क्या बोलते हैं? तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। सियोल शांति पुरस्कार 2018, तो ये तो आएगा ही नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर अब कैंसिल कर देते हैं तो फिर ऊपर चढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 48 नंबर देखिए, कुछ प्रश्न अच्छे भी पूछे गए हैं, सारे की सारे आसान और बेसिक नहीं है, और इस बार तो लेवल बड़ा है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बड़ा है, तो आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। इट मींस सीआरपीएफ बीएसएफ में जो एग्जाम आते हैं उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये पेपर ऑफलाइन था, ऑफलाइन आपको पता है बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं होता है, ऑनलाइन में पेपर्स का लेवल ही बदल गया है। विश्व में सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल का नाम क्या है? पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल कौन सा है? तो यह है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अपना बीएसएफ, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा जी। भारत में कौन सी क्षेत्रीय प्रजाति विलुप्त हो चुकी है? चीता, डुगोंग, ऑलिव रिडले टर्टल या फिर फ्लाइंग स्क्विरल। करिए आंसर, क्या आंसर देंगे जल्दी से। जो भारत में प्रजाति विलुप्त हुई है वो है एशियन चीता, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आपका, ठीक है। एशियन चीता जो है प्रजाति वह विलुप्त हो चुकी है। लीजिए 50 नंबर वाला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर चाहिए आपसे। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? सिंपल है, कितनी बार हमारे द्वारा करवाया गया प्रश्न है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां है? तो यह मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में स्थापना हुई थी, पता होना चाहिए जी। अब क्वेश्चन नंबर 59 तक ही चलेंगे, 59 तक आपके 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। ये 51 नंबर पे पहुंच गए हैं, 59 पर 50 प्रश्न कंप्लीट हैं, क्योंकि बीच में कुछ प्रश्न रीजनिंग के थे और मैथ के थे। आज जीके का ही सेक्शन करेंगे, ठीक है। कल भी शायद हम अगला जीके का ही सेक्शन करें, फिर हम रीजनिंग और मैथ भी सॉल्व करेंगे अपने अगले वाले पेपर्स का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भी देना कि भाई क्लास कंटिन्यू रखो ना ये दिल्ली पुलिस एमटीएस वाली। भारत का प्रथम मानव सहित अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या पता इस बार भी रिपीट हो जाए। देखो अंतरिक्ष मिशन तो है, पर मानव सहित अंतरिक्ष मिशन पहला भारत का कौन सा है? क्या आंसर दोगे? गगनयान आंसर करना है आपने यहाँ पे, ऑप्शन सी।
52 नंबर, ली कार्बूजियर ने किस शहर का प्रारूप बनाया था? ली कार्बूजियर ने किस शहर का प्रारूप बनाया था? करो जी आंसर। ली कार्बूजियर ने किस शहर का प्रारूप बनाया था? भाई चंडीगढ़ के संस्थापक थे ली कार्बूजियर। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर दीजिए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? बहुत ही सिंपल पूछे गए हैं ये। कट ऑफ भी इसकी हाई गई होगी। कट ऑफ मैंने चेक नहीं की उस टाइम कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ तो हाई ही गई होगी। अगर आप गूगल पे ढूंढने लग गए ना, ये पेपर आपको मिलेंगे नहीं, परेशान हो जाओगे, ये मिलेंगे नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये 54 नंबर मैथ का प्रश्न, 55 नंबर भी मैथ का प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, लाल चांद यानी कि ब्लड मून का संबंध है। आंसर दीजिए भाई जल्दी से, क्या आंसर देंगे? लाल चांद अगर पूछेगा ब्लड मून का मतलब क्या है, ब्लड मून किसे कहते हैं, तो ये बोलते हैं चंद्र ग्रहण को। आपका यहां पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा सब, लूनर इक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण को लाल चांद यानी कि ब्लड मून कहते हैं। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं 57 नंबर। ये लो जी, 57 नंबर में क्या है आपका, प्रश्न को पढ़िए। 57 नंबर कह रहा है कि चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, चिराग ए है, दिहलवी भी बोलते हैं, दिलहवी। ठीक है ना, शॉर्टकट में नाम बिगड़ते बिगड़ते दिल्ली हो गया है। चिराग ए दिल्ली के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं भाई शेख नसीरुद्दीन महमूद। आप में से 50% ने ना निजामुद्दीन औलिया आंसर दिया होगा, जो कि गलत है, निजामुद्दीन औलिया गलत है। शेख नसीरुद्दीन महमूद को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 है, ये आज का सेकंड लास्ट है जी। आज का कौन सा है? ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आंसर करो। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब यह प्रश्न 2017-18 का है, तो अब कौन है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वर्तमान में कौन है। ठीक है, 58 का कमेंट कर देना आप लोग कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। ये तो ऑप्शन पुराने हैं। ठीक है, अब ये है आज का 59 और आज का लास्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने स्क्रीन पर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी, वो कौन थी? क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है, एम फातिमा बीबी? आपका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। तो अभी क्या है, हमारा यहाँ पे ना जीके का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। कल भी हम एक और दिल्ली पुलिस एमटीएस के जीके का ही सेक्शन कंप्लीट करेंगे। वो तब करेंगे जब इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग को दिल्ली पुलिस एमटीएस का पेपर करना है, तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद से। ठीक है ना, आगे इसमें बहुत सारे ये ओरिजिनल पेपर हैं, ये रीजनिंग आ गया आपके सामने, ये मैथ का सेक्शन है, आगे तो बहुत सारे अभी पेपर बाकी हैं। ये बाकी मैथ और रीजनिंग इसका बाद में सॉल्व करवा देंगे आपको। आज फिलहाल जीके का सेक्शन था, एक बार देख लें आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, आप लोग कैसा प्यार दिखा रहे हैं। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। कमेंट कर दीजिएगा इन 50 में से आपने कितने प्रश्न राइट किए हैं। 7-8 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हैं, उसको निकाल दो। उसके बाद जो बचते हैं कितने आपके राइट हुए हैं, एक आइडिया ही बता देंगे ना कि भाई 70% 80% का स्कोर हुआ है लगभग, तो भी चलेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।